अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के हेयर किस कदर मेटालिक मेहंदी से बहुत ज़्यादा भर भर के इन्होंने मेहंदी लगाई है। इनका मैंने नेचुरल कलर करना है और ग्रे कवरेज भी इनकी 100% है और माशाल्लाह लेंथी बाल और लेंथ तक इन्होंने मेहंदी लगा लगा के इतना रेड कलर किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा। अब इनकी डिमांड है कि 7 लेवल पे हम काम करेंगे, लेकिन देखें बहुत ज़्यादा मेहनत वाला बहुत लेंथी वीडियो थी जिसको मैंने बहुत शॉर्ट करके मेन आपके साथ शेयर की। तो सबसे पहले तो आप इजी वे में काम करें क्योंकि लेंथ है और इनके सेशन करें। सेशन करने के बाद 2-3 अगर मिलके काम करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो हम लोग 3 बनियाँ थी जो मिलके काम करेंगे। फ्रंट से मैंने इनका ये देखिए कलर लगाना शुरू किया और बैक से भी हम लगाएंगे। और ये मैंने डी कलर मिक्स किया है और इसमें मैंने कलर एग्जॉट डाला है और 000 डाला है इसमें और 20 वॉल्यूम के साथ मैं इनका कर रही हूँ। और जो आप कलर लगा रहे हैं उसको रूट्स पे छोड़ते हुए आपने इसको लगाना है और बहुत अच्छा सा जो है ना इसका मसाज करना है ताकि इसके अंदर से जो हमारा मेहंदी का पिगमेंट है और ये मेटालिक जो हमारे बालों के अंदर चला गया है इसको हम ख़त्म करें। क्योंकि मेहंदी जो लगा तो बंदा लेता है लेकिन उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है कि हमने अपने हेयर को भी बचाना होता है ना। खाली काम इसीलिए नहीं करना होता कि हम इसको कर रहे हैं कि कोई मसला नहीं। मसला इस बात का आता है कि हमारे हेयर डैमेज भी ना हो और हमारा वर्क भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए और दूसरा ये कि हमारे हेयर भी डैमेज ना हो। जी इंशाल्लाह ताला आपको पूरा करके दिखाऊंगी। ये देखें हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप अपने बालों पे इसको लगा दिया और छोड़ दिया। ये टोटल आप देखें और इसको आप कवर भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको कवर भी कर दिया था। लेकिन ये देखना होता है कि आपने बीपी शूट ना इनका करता हो, अगर ऐसा कोई मसला हो तो आप कवर ना करें। ये देन हमने इसको लगा के तकरीबन पौना घंटा रखा और इसको फिर हमने वॉश कर दिया। ये देखिए थोड़ा सा इसका पिगमेंट निकला है। अब मैंने इसमें ब्लू शैम्पू मिक्स किया है और इसमें नीम गर्म पानी डाला है और थोड़ा सा मैंने 10 वॉल्यूम डाला है। ये लगा के तो इनके मैं हेयर पे लगा रही हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ फ़ौरन इनका जो कॉपर पिगमेंट है ना वो इसमें निकलना शुरू हो गया। आपको फ़ौरन फील हो रहा होगा। ये कि कैमरे में थोड़ा सा कम फील होता है, कॉपर पिगमेंट ज़्यादा वो निकालता है। तो ये देखें जैसे जैसे हम लगा रहे हैं कलर बड़ा अच्छा सा इसमें, जैसे इलायची का कलर सी ग्रीन सा थोड़ा सा टोन, मतलब कॉपर निकलता है तो ये टोन निकल आती है। इसको लगा के हमने अच्छा सा मसाज किया और उसको तकरीबन 10 मिनट हमने इसको छोड़ दिया। देन इसको हमने वॉश नहीं करना, इसी के ऊपर देन मैंने फिर दोबारा जो अपनी ब्लू ट्यूब ली, ठीक है, और तकरीबन वो मैंने ज़्यादा डाल लिया है, 3-4 इंच इसमें डाला है और इसके बाद 20 वॉल्यूम डाला है, तकरीबन डस्ट इसमें डाला है 1 स्कूप, इस तरह कर ये मिक्सिंग के साथ और कलर एग्जॉट डाला है इसमें मैंने, ठीक है। और इसको डाल के तो मैंने इसको फिर उसी तरह जैसे हमने पहले लगाया, क्योंकि अभी भी इनके अंदर पिगमेंट नज़र आ रहा था, तो फिर उसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको लगाया और लगा के इसको अच्छा सा मल्टीप्लाई किया और पूरा भर के लगा के इसको तकरीबन हमने 1 घंटा छोड़ा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेयर ठीक थे। ये देखिए जी एंड पे मैं इसको सारा भर के लगा रही हूँ। आप इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट हमारा निकल रहा है। इसको लगा के छोड़ के और आपने इसको चेक भी करते रहना कि आपके हेयर डैमेज तो नहीं हुए। बेशक 20 वॉल्यूम पे हम काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये लगा के हमने छोड़ दिया। आपके सामने ये दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है, कलर कितना चेंज हमारा हो रहा है। और इनका बीपी शूट होता था इसलिए मैंने इनको कवर नहीं किया दूसरी दफ़ा। पहली दफ़ा मैंने कवर कर दिया था, दूसरी दफ़ा इनको मैंने कवर नहीं किया। देन आप उसको मैंने वॉश किया। अभी भी देखें मतलब फील हो रहा है, तो फिर मैंने 10 वॉल्यूम के अंदर अपने ब्लू कलर अप्लाई किया और इसके अंदर लगाने के बाद इनको मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसको मैंने
मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर कुछ देर छोड़ने के बाद उसको वॉश किया, वेरी सिंपल। कुछ गर्मियाँ थी इसलिए बार बार वॉश करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देन उसके बाद इनका काफ़ी पिगमेंट निकल गया था। फिर मैंने इनके रूट्स पे लेंथ पे मैंने 7.0 लगाया फोमेजी का, और इसके अंदर मैंने ब्लू ट्यूब डाली तकरीबन 1 इंच, और 3 इंच मैंने इसमें पर्पल ट्यूब डाली, ताकि इसके अंदर जो मेरा कॉपर पिगमेंट है ना वो अंदर ना आए। और रूट्स पे मैंने 50 लगाया 20 वॉल्यूम के साथ, क्योंकि इनकी ग्रे कवरेज रूट से भी मैंने करनी थी। ऊपर से लेंथ में इनका थोड़ा सा फैशन शेड लाना था। ये लगाने के बाद तकरीबन मैंने पौना घंटा इसको लगाए रखा, और देन उसको मैंने फिर वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई किया, और हेयर ट्रीटमेंट लगाने के बाद तकरीबन 15 मिनट उसको मैंने छोड़ा, और देन ये मेरे फाइनल लुक है। इसमें बहुत अच्छा हमारा 7 लेवल आ गया था फैशन शेड, और कैमरे में इतना ज़्यादा वो इसमें कॉपर पिगमेंट आ रहा है, अदरवाइज़ नहीं था। बहुत शुक्रिया।